अगर हम अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने की बात करें तो वो बात होगी अंदर का भी बैलेंस और बाहर का भी बैलेंस। नेचर में हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस्ड है, हर चीज़ बिल्कुल संतुलन पर है। तो हम अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस ला सकते हैं? वो हम ला सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, ऑन द लेवल ऑफ माइंड एंड देन ऑन द लेवल ऑफ सोल। अगर हम बॉडी की बात करें तो नेचर ने हमें बॉडी इस तरीके की दी है कि हम जैसे इनहेल करते हैं एक्सहेल भी करते हैं, जैसे लेते हैं बिल्कुल वैसे देते भी हैं। तो कैसे हम बैलेंस करें? एक तो काम और आराम, इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि इतनी ज़्यादा भागदौड़ है कि सोने का टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से स्ट्रेस रहता है, परेशानी रहती है और फाइनली बीमारियां आ जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो कम से कम 6 या 7 घंटे तो आराम कर ही लें। अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखें और यहाँ हम अपने स्पिरिचुअल कल्चर्स में भी देखें तो एक तरीके का रूटीन था, एक तरीके का कल्चर था कि हफ्ते में 6 दिन अगर हम खा रहे हैं तो एक दिन हम फास्ट रखेंगे जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। आजकल वो सब हमने बंद कर दिया। हम 7 दिन खाते हैं और सिर्फ खाते हैं। इस तरीके से नहीं करना। अगर आप खाने का बैलेंस कर रहे हैं तो उस तरह फास्टिंग का भी बैलेंस कीजिए। अगर हम बात करें माइंड लेवल पर तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हमारी ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर हम घबरा जाते हैं। अपने माइंड को हम बैलेंस कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। अगर हम स्ट्रेस लेवल को कम नहीं कर सकते, वर्क प्रेशर को कम नहीं कर सकते, एंग्जाइटी को कम नहीं कर सकते, तो हमारे लाइफ के अंदर हमको रिलैक्सिंग टेक्निक्स को अपनाना है, जैसे मेडिटेशन, नेचर वॉक या स्माइलिंग, लाफिंग, कुछ भी इस तरीके की थेरेपीज या जैसे कि हॉबीज़ भी, जिससे हमें करने में मज़ा आए, हमारा वर्क लेवल कम हो, प्रेशर कम हो और लाइफ में स्ट्रेस भी कम हो। अब हम बात करेंगे ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, यानी कि सोल की बैलेंसिंग, स्पिरिट की बैलेंसिंग। वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं या जो मानते हैं हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो सिर्फ इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। किस तरह से हम संन्यास का तरीका अपनाएं, किस तरीके से हम अटैचमेंट से दूर हटें, डिज़ायर से दूर हटें। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। लाइफ में अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें बैलेंस क्रिएट करना है। मटीरियलिस्टिक अप्रोच और स्पिरिचुअलिटी दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जहाँ कहीं हमारे डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं जो कि ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी का, कंटेंटमेंट का फुल स्टॉप लगाने की भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम अपने माइंड, बॉडी एंड अपने सोल को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यही नेचर का लॉ है। जैसे अगर सिर्फ दिन ही दिन हो, रात ना हो, तो कैसी ज़िंदगी हो जाएगी? धूप ही धूप हो, छाँव ना हो तो भी बहुत अजीब लगेगा। या फिर सिर्फ गर्मियाँ हो, सर्दियाँ ना आए तो गर्मियाँ भी बुरी लगने लगेंगी। बिल्कुल उसी तरह जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस को उतारेंगे तो आपको हर चीज़ करने का मज़ा आएगा, प्लस आप कंटेंटेड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और सेटिस्फाइड। अगर हम बैलेंस की बात करें अपने रिलेशनशिप्स में तो कहीं ना कहीं हमारा बिल्कुल संतुलन बिगड़ा होता है अपने रिश्तों में। या तो हम बहुत गुस्सा करते हैं या हम बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल लाजमी सी बात है, जब हम साथ में रहते हैं तो झगड़े तो होंगे, आर्ग्यूमेंट्स तो हल्के फुल्के रहेंगे ही। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल सॉफ्ट होने से, प्यार से इस चीज़ को बैलेंस कर दीजिए। अगर बच्चों के साथ भी हम कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं तो कभी ना कभी हमें उन्हें फ्रीडम देकर भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने घर की बात करें, अपनी इनकम की बात करें, तो जैसे हम कमाते हैं, हमें थोड़ा बहुत पैसा चैरिटी में देकर अपनी इनकम को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसे अगर हम छोटे छोटे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, एक ऐसा संतुलन ले आएंगे तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे, हम बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। और जब भी हमारी लाइफ में बैलेंस बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं, स्ट्रेस आ जाता है। जैसे कि आपने देखा है जब मौसम बदल जाता है, हम मौसम के बदलने के हिसाब से कपड़े ना पहने या अपना ठीक से ख्याल ना रखें, अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल ना रखें, तो हमें बीमारियां हो जाती हैं, छोटी छोटी ही सही, जैसे कफ एंड फ्लू। ये छोटी छोटी डिजीज़ेस, प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ हमें इंडिकेशंस देती हैं कि हमारा पैर जो है वो रस्सी से हिल रहा है, डगमगा रहा है। तो अपनी लाइफ में बैलेंस उतारने की ज़रूरत है। तो जब भी आप बीमार हो,
स्ट्रेसफुल फील करें तो देखने की ज़रूरत है कि कहाँ बैलेंस बिगड़ रहा है, इंटरनल बिगड़ रहा है कि एक्सटर्नल बिगड़ रहा है। अगर इंटरनल बिगड़ रहा है तो किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको लेट गो की स्टेट में आने की ज़रूरत है। और अगर स्ट्रेस आउटर वे से बिगड़ रहा है, एक्सटर्नल बैलेंस बिगड़ रहा है, तो फिर आपको खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अपना बैलेंस बना कर रखिए, मेंटली भी, फिजिकली भी, एंड लिव हेल्दी एंड हैप्पीली।